तो डॉक्टर साहब आप वजीर खारजा हैं, सबसे बड़ी बात आपको तारीख तो मालूम होनी चाहिए ना कि भारत के साथ तिजारत की राह में सबसे बड़ा मसला क्या है। क्या है मसला सबसे बड़ा? मैं याद करवा देती हूं आपको और हमेशा याद करवाते रहेंगे हम। मसला कश्मीर। जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुसल्लत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। कह रहे कि बॉर्डर खोलो, हम तो बर्बाद हो रहे हैं। मैम बॉर्डर खोलने से ये होगा कि एक गरीब आवाम को चीज़ें सस्ती मिलेंगी, दूसरी बात जो तिजारत करेंगे ना उस साइड से लेके आएंगे उनको भी फायदा होगा। बिल्कुल ये है कि कम होगा। इंडिया को कम, पाकिस्तान को ज्यादा है। कश्मीर पर कौम का मुत्तफिक का एक ही मौकिफ है कि इसके हल के लिए, इस मसले के हल के बगैर, इसका हमें हल चाहिए और इसके हल के बगैर तिजारत नहीं की जाएगी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने, आपको पता है, दो टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान को सनदी तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दिया है और यहां तक कहे कि माजी को भूलकर बातचीत नहीं हो सकती। इंडिया से ट्रेड होनी चाहिए। इंडिया को इतना मतलब कि अपग्रेड नहीं है, उससे करने से अच्छा हम चाइना की तरफ फोकस करें, ताइवान की तरफ फोकस करें, यहाँ पे हमारा हमें फायदा होगा। उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके रवैये देखें कि पाकिस्तान के साथ सारे भी वो करते हैं, दहशतगर्दों को यहाँ पे भेजते हैं। कुलभूषण कौन था, क्या करने आया था पाकिस्तान में? अभिनंदन जो जहाज लेके गिरा था यहाँ पे, क्या करने आया था पाकिस्तान में? पाकिस्तान में दहशतगर्दी किस तरह करवाते हैं इंडिया वाले रॉ के जरिए, और अब तो पूरी दुनिया में एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से वक्त करीब है कि इनको दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर कर दिया जाएगा दुनिया भर की जानिब से, और हम उनके साथ तिजारत की अगर आप बात करेंगे वजीर खारजा होकर, कश्मीर के मसले पर तो पहले बात कर लेना। चाइना और इंडिया की आपस में नहीं बनती है। हमारे पाकिस्तान में आधे ज्यादा चाइना से इम्पोर्ट हो रहा है, हम इंडिया से लेते हैं, हमें चाइना भी माल देना बंद करते फिर इंडिया खुद डायरेक्टली चाइना के साथ कर रहा है और चाइना इंडिया के साथ कर रहा है, हमारे तरफ चाइना नाराज हो जाएगा। वो उनकी पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। है क्या बात करती है? तरक्की इसलिए नहीं कर सकता कि हमने इस सारी उम्र बच्चों को यही सिखाना है कि हमने दुश्मन को सिखाना है, दुश्मन हमें सिखा रहा है। वाकई पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड बेहतर करनी चाहिए या नहीं? मुझे तो नहीं लगता जी। दोस्तों आप एक तरीके से कह सकते हो कई दिनों के बाद या फिर कई महीनों के बाद फिजा खान को इतना मतलब एनर्जी में आकर भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए आप देख सकते हो। हालांकि ये लोग इतना बेवकूफ़ है, जो डिसीजन इनको मतलब अगर पाकिस्तान का भारत के साथ ट्रेड हो जाता है तो प्रेजेंट टाइम में भारत को जितना फ़ायदा नहीं होगा उतना पाकिस्तान को है। फिर भी भारत के ऊपर मतलब नफरत करने के लोग, ये लोग इतना अंधे हैं। ये लोग अपने गवर्नमेंट का या फिर एक तरीके से अपने आर्मी का, जो आर्मी वाले तो खुद नहीं बोल सकते हैं, वो गवर्नमेंट को आगे करके ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनका भी विरोध कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा ला सकते हो इनका कोई इलाज नहीं हो सकता है। अब पाकिस्तान और भारत, जो पाकिस्तान के मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था ट्रेड को लेकर, जो भी डिस्कशन हो रहा है आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और मैं आखिर में मिलूंगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात हैं उनकी बहाली के हवाले से स्टेक होल्डर्स में कोई इत्तेफाक राय नहीं हुआ है। मैं इसाक डार साहब आपसे मुखातिब होना चाहती हूँ। इसाक डार साहब, कुछ होश के नाखून आपको लेने चाहिए। ताली दो हाथ से बजती है। तो डार साहब, अभी तो मुल्क में तमाम जो सूबे और मरकज वहाँ पे काबीनाएं मुकम्मल नहीं हुई हैं, इंतखाबी अमल अभी तक जारी है और अफसोस के साथ कहूँगी जारी तो है लेकिन मुतनाज़े हो चुका है। मुतनाज़े है, चाहे एक सवाल भी उठ रहा हो तो मुतनाज़े ही होता है। यहाँ पे सवालात उठ रहे हैं, लेकिन आपको भारत से तिजारती ताल्लुकात की फिक्र सताने लगी है, समझ से बाहर है। डॉक्टर साहब, वजीर खारजा इसाक डार साहब जो खुद मुआशी बैकग्राउंड रखते हैं, अपना उनका इकोनॉमिक ट्रैक रिकॉर्ड है और वो पाकिस्तान की मौशियत, इकोनॉमिक ग्रोथ और रीजनल कनेक्टिविटी से बहुत बखूबी वाकिफ़ हैं। उन्होंने बैरून मुल्क गुज़श्ता रोज़ लंदन में उन्होंने एक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ताजरों की तरफ से एक पुरजोर मुतालबा है कि भारत के साथ तिजारत को बहाल किया जाए और हम इस ऑप्शन को तमाम स्टेक होल्डर से डिस्कस करने के बाद गौर कर रहे हैं कि भारत से तिजारती तल्लुकात बहाल किए जाएँ। आप खुद भी सारे मामले की सेंसिटिविटी से भी बखूबी वाकिफ़ हैं और इंडिया के साथ ट्रेड की इंपॉर्टेंस से भी आप बखूबी वाकिफ़ हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है और पाकिस्तान की मौशियत के लिए इंडिया के साथ ट्रेड को रिस्टोर करना किस हद तक माविन साबित हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो देखें, एक तो तनाजुल पहले हमें समझना है कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट किए बगैर अपना करंट अकाउंट का जो मसला है, जिसकी वजह से बार बार जाते हैं IMF के पास, वो हल नहीं कर सकता। एग्जैक्टली।
पाकिस्तान का बहुत लोग कहते हैं कि मसला इंपोर्ट से बढ़ी हुई। जरा थोड़ा सा मैं गुजारिश करता हूं उन सबसे कि नंबर देखा करें। पाकिस्तान का टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलाकर 10.5% है। इंडिया का 22.5% है उनके जीडीपी का। वियतनाम का 91% है। मलेशिया का 38% है। सो पहले तो ये हमने तय कर लिया कि पाकिस्तान दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो चैलेंज और वो फिर क्राइसिस बनता है एंड 24th टाइम बैक टू द IMF इज बिकॉज हम दुनिया को कुछ बेचने की काबिलियत जो है वो नहीं रखते। आपको लगता है नहीं करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारा इस्लामी मुल्क नहीं है। इस्लामिक मुल्क है, अच्छा फिर? इसलिए वो जो हमारा इस्लामी मुल्क है, हम अपने इस्लामी मुल्क को सपोर्ट करते हैं। हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हम उसे सपोर्ट करते हैं। हम इंडिया को सपोर्ट नहीं कर सकते, अच्छा, ठीक क्योंकि हो जहाँ पर गया। हमारे मुसलमानों की हिफाजत नहीं है, हम कभी भी सपोर्ट नहीं करने वाले। इंडिया के साथ हमारी क्या दुश्मनी है? अफगानिस्तान के साथ ये दुश्मनी करें तो जलील अवाम हो रहा है। ठीक है, कभी उधर की आर्मी मारी, कभी इधर की तालिबान वो आर्मी, तो ये इसमें हमारे अवाम में नुकसान है। तो हमें चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ भी बेहतर बनाए, इंडिया के साथ बनाए। इंडिया के साथ रब्ता करेंगे ना, उसमें प्याज, आलू, टमाटर, अदरक, थोम, ये सारा कुछ मुनासिब रेट च पाकिस्तान च पहुंचेगा। हम रोज़ मंडी में जाते हैं मैम, इतना सौदा महंगा है कि हम बेचने वाले हम खुद परेशान हो जाते हैं कि इतना महंगा लेके जाएं। खरबूजा आपको बताएंगे 200 रुपये किलो, आप नहीं लेंगे। वो खरबूजा किधर से आ रहा है? सिंध से। अगर वही खरबूजा इंडिया से आए तो इस टाइम मैं इतना कहता हूँ कि 100 रुपये किलो होगा। क्या बात है। अगर प्याज इंडिया से आए तो कितने का मिलेगा? वो तकरीबन ज़्यादा, अगर ये बड़े जो लोग बैठे हुए हैं ना ऊपर, टैक्स लगा लें, ये वो बॉर्डर क्रॉस करना है, ठीक है, इधर अब 300-250 रुपये किलो है। अगर इंडिया से प्याज लेंगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। मेरे कजन्स हैं सीलमपुर पे, उनकी गारमेंट्स की शॉप है। लो जी, इधर भी लाहौर में भी गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं और वहाँ इंडिया में भी आप कजन्स है सीलमपुर में, उनकी सीलमपुर इसका जो मेन दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर, क्या बात है। जवाहर होटल वाले हमारे रिलेटिव्स हैं। मैं अपने कजन सलीम से कहना चाहता हूँ, सलीम भाई हम लोग आपको बहुत मिस करते हैं। ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है अगर गवर्नमेंट के रिलेशंस बेहतर होते हैं तो हम लोग जरूर आएंगे वहाँ पे। क्या देखिए 2019 के बाद से जब से 370 हटा, तब पाकिस्तान में इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने जोश में आकर ये बोल दिया कि हम भारत के साथ ट्रेड नहीं करते हैं, बयान वगैरह लगा दिया। लेकिन 2019 के बाद से अब तक भारत पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट तो ट्रेड नहीं करता है, लेकिन यूएई, सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के कंट्री के थ्रू पाकिस्तान को हमारा सामान जाता है। और जो सामान एक तरह से आप कह सकते हो पंजाब होते हुए कुछ घंटे में पाकिस्तान पहुंच सकता था, वो कुछ दिनों में होते हुए और प्राइस डबल होते हुए पाकिस्तान जा रहा है। हाँ ठीक है, परसेंटेज ज़रूर कम हो गया होगा, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में जो महंगाई है, अगर ट्रेड ओपन होता है तो भारत से सस्ती सामान, फ्रूट्स और वेजिटेबल वगैरह जाकर उनका मार्केट सस्ता होगा, उनके लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन ये लोग, मतलब उनके गवर्नमेंट और आर्मी वाले तो ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन भारत के खिलाफ नफरत इन लोगों ने इतना बढ़ा दिए हैं कि उनके मीडिया या फिर उनके पब्लिक के कुछ हिस्से वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और नहीं करेंगे तो नुकसान उनका ही है। ऐसा नहीं है कि भारत अगर पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करेगा तो भारत को $1 बिलियन नुकसान हो जाएगा या फिर भारत बिल्कुल घाटे में चला जाएगा। उनको ही फायदा है। अगर वो नहीं करना चाहते हैं, बेवकूफ़ रहकर कश्मीर के नाम पर खुद को बर्बाद करना चाहते हैं, मेरा भी रिक्वेस्ट है भारत सरकार को इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। हालांकि जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है और पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, और फॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान में रहकर ये स्टेटमेंट नहीं दिए हैं, वो लंदन में ये स्टेटमेंट दिए हैं। तो उनके ऊपर ये सारा कुछ छोड़ देते हैं। मेरे हिसाब से तो अब तो 3-4 महीने तक तो ये फैसला नहीं होगा। इलेक्शन तो 2 महीना है, रिजल्ट आते आते सब कुछ सेटल होते होते 3 महीना लग ही जाएगा। अगर पाकिस्तान मान लेते हैं कि उनके अंदर सब कुछ वो मिलजुल कर भारत, मतलब एग्री होकर भारत को रिक्वेस्ट भी करते हैं, भारत को भी एग्री नहीं होना चाहिए। जो पाप वो भारत के एग्नेस्ट किए हैं, उनके आवाम हो या फिर उनके गवर्नमेंट हो, उनको ये चीज़ भुगतने दीजिए। हमें कोई ज़रूरत नहीं है और प्रेजेंट टाइम में उनको मदद करने की, या फिर हमारा जो फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह है या फिर जो भी है, हाँ कुछ करोड़ों का फ़ायदा हो सकता है, लेकिन हम अगर ना भी भेजें तो हमें कोई बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। दोस्तों, आप क्या टॉपिक, मतलब इस मुद्दे पर क्या राय रखते हो? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड शुरू होना चाहिए, या मेरे हिसाब से जो मैं राय रखता हूँ कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए? आप इसको समर्थन करते हो? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू वीडियो के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।